हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल IND प्लस में। गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट बिग कार्ड की फीस एंड चार्जेस की, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हम इस कार्ड से मनी विड्रॉ करते हैं तो उस पर क्या चार्जेस लगते हैं, और अगर ऑनलाइन जाके इसकी लिमिट को खर्च करते हैं या फिर रेंट पेमेंट के थ्रू इसकी लिमिट को बैंक में ट्रांसफर करते हैं तो उस पर क्या चार्जेस लगते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए। अब जैसा कि यहाँ पे काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई इस कार्ड के एनुअल चार्जेस क्या हैं और एक्टिवेटिंग चार्जेस क्या हैं, तो सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को वही दिखा देता हूँ कि अगर आप लोग क्रेडिट बिग का ये कार्ड एक्टिवेट करते हो तो आपको एनुअल चार्जेस और इसकी जो एक्टिवेटिंग फीस कितनी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, हमने जो है इसके कार्ड को एक्टिवेट कर रखा है और यहाँ पे हमने जो है इससे फर्स्ट ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट कर रखी है, यानी कि फर्स्ट टाइम इस कार्ड को यूज कर रखा है। तो हमें जो एक्टिवेटिंग फीस लगी है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कितनी इस कार्ड की एक्टिवेटिंग फीस लगी। हालांकि अभी तक यहाँ पे एनुअल फीस ऐड नहीं करी गई है, लेकिन एक्टिवेटिंग जो चार्ज है वो ऐड कर दिए गए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने कार्ड को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को यही दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो गाइस, हमारा जो क्रेडिट बिग का कार्ड है वो ये है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को कार्ड एक्टिवेटिंग फीस दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वाले पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो गाइस, हमने जो है 525 रुपये की ट्रांजैक्शन करी थी इस कार्ड से, ठीक है। और यहाँ पे कार्ड एक्टिवेटिंग फीस भी देख सकते हो 58 रुपये लगाई गई है, जो कि गाइस मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जो कार्ड एक्टिवेटिंग फीस है वो अप टू 149 रुपये तक का आपसे ली जा सकती है, यानी कि अप टू 149 रुपये तक का कोई भी अमाउंट आपसे चार्ज करा जा सकता है इस कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए, जो कि वन टाइम फीस आपको ये पे करना होता है। अब इसके बाद बात करते हैं एनुअल फीस की, जो कि अगर आप लोग इस कार्ड को एक्टिवेट करते हो तो एनुअल फीस कितनी देनी होती है। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके मैं आप लोगों को यहाँ पे एनुअल फीस भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोन प्रोडक्ट वाले पे चले जाएंगे। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे नीचे आ जाएंगे। आप लोगों को जो क्रेडिट बिग कार्ड की डिटेल है वो सबसे नीचे ही मिलेंगी, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रेडिट बिग कार्ड के जो फीस एंड चार्जेस यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे कार्ड चार्जेस बताए गए। अब यहाँ पे देखो, काफ़ी लोग जो ये पूछते हैं कि भाई इस कार्ड के एक्टिवेटिंग चार्ज क्या होते हैं और एनुअल चार्ज क्या होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग इस कार्ड को एक्टिवेट करते हो तो जो वन टाइम फीस एप्लीकेबल होती है वो 149 रुपये एप्लीकेबल होती है इस कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए, जो कि अप टू 149 रुपये यहाँ पे लिखा गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 रुपये से लेके 149 रुपये तक का कोई भी फीस यहाँ पे आपसे चार्ज करा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कार्ड एक्टिवेटिंग फीस 149 रुपये लिखी है तो आपसे 149 रुपये ही चार्ज करा जाएगा। जैसा कि हमारे पास जो है 58 रुपये चार्ज करा गया है, हो सकता है आपके पास 50 रुपये चार्ज करा जाए या 40 रुपये चार्ज करा जाए या 100 रुपये चार्ज कर लिया जाए या फिर 150 रुपये तक का भी चार्ज हो सकता है आपके जो कार्ड एक्टिवेटिंग फीस में, ठीक है। वहीं बात करें कार्ड के एनुअल चार्जेस की और साइन इन एग्रीमेंट चार्जेस की, तो यहाँ पे इसमें भी गाइस आप लोगों को जो है 149 रुपये ही चार्ज देना होता है, यानी कि अप टू 149 रुपये इसमें भी चार्ज आपको देना होता है। जो कि अगर आप लोग इस कार्ड को एक्टिवेट करने जाते हो, जो एग्रीमेंट वगैरह साइन करते हो और जो एनुअल फीस होती है, यहाँ पे देख सकते हो आपको जो एनुअल फीस है और यहाँ पे जो साइन एग्रीमेंट की जो फीस है वो 149 रुपये, यानी कि अप टू 149 रुपये आपको देना। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कार्ड एक्टिवेटिंग चार्जेस की, तो इस पे कैसे आप लोगों को अप टू 149 रुपये जो कि वन टाइम फीस देना होता है। उसके बाद बात करें इसके एनुअल चार्जेस की, तो एनुअल चार्जेस में भी आप लोगों को जो है 149 रुपये अप टू 149 रुपये तक चार्जेस यहाँ पे देना होता है, जिसमें आपके जो है एनुअल चार्जेस भी होते हैं और एग्रीमेंट साइनिंग के जो चार्जेस होते हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिलेटिव चार्जेस की बात करें तो इस पे गैस आपको जो है मेन फोकस देना चाहिए। मेन है इसका ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे आपको जो है इस कार्ड पे विड्रॉ की फैसिलिटी मिल जाती है और ऑनलाइन यूज की भी फैसिलिटी मिल जाती है। विड्रॉ में क्या है कि आप डायरेक्ट इसकी जो लिमिट है वो अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं है। अगर आप लोग डायरेक्ट इसकी लिमिट बैंक में ट्रांसफ़र करते हो तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे चार्जेस देने होते हैं, ठीक है। सबसे पहला चार्जेस तो इसमें आपको ये देना होता है कि आप जितना अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हो उसकी 5 से 7% की जो फीस है वो काट के बाकी का बचा अमाउंट आपके अकाउंट में भेजा जाएगा, ठीक है। और इस पे इंटरेस्ट की बात करें, यानी कि 20% से लेके 29.95% तक पर एनम आपको इस वाले ऑप्शन पे, यानी कि इस वाले फीचर पे आप लोगों को इंटरेस्ट देना होगा। ऑनलाइन यूज की बात करें तो ऑनलाइन यूज में काफ़ी अच्छा कार्ड है, आप लोग इसको ऑनलाइन यूज कर सकते हो। जो कि अगर आप लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो यहाँ पे सिर्फ 1% का चार्ज लगाया गया है अगर आप लोग इसकी लिमिट को ऑनलाइन खर्च करते हो। जैसे कि आप किसी ई-कॉमर्स साइट पे इसकी लिमिट को खर्च करते हो या ई वाउचर बाय करके इसकी लिमिट को बैंक में ट्रांसफ़र करते हो, या फिर आप लोग कहीं रेंट पेमेंट का ऑप्शन यूज करके इसकी लिमिट को बैंक में तब भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसमें भी आप लोगों को बेनिफिट ही है, ज़्यादा चार्जेस नहीं देने होते हैं, वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे ही आता है, ठीक है। इस पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे भी गैस 20% से लेके आप लोगों को 29.95% तक का इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप लोग डायरेक्ट इस कार्ड की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करते हो तो उस पर काफ़ी सारे चार्जेस देने होते हैं, जो कि अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी दूंगा। जो कि अभी हम जो है इसकी जो लिमिट है यूज कर रखे हैं उसकी रिपेमेंट करके और उसके बाद जो है विड्रॉ वाला ऑप्शन यूज करके देखेंगे, या फिर किसी अदर एप्लीकेशन पे चल के रेंट पेमेंट करके देखेंगे कि उस पर क्या चार्जेस लगते हैं, ठीक है। फीस वगैरह यहाँ पे काफ़ी सारी लगती है, अगर आप लोग टाइम
से इसकी पेमेंट नहीं करते हो तो यहाँ पे जो है बाउंसिंग चार्ज 100 रुपये लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो है 0.15% पर डे चार्ज करा जाएगा आपके इस आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। और उसके बाद अगर आपका जो अमाउंट है वो 2 ड्यू डेट से ज़्यादा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रहता है, इस पे आप लोगों को बहुत तगड़ा इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो 20% से लेके 29.95% पर डे के अनुसार से यहाँ पे देना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हो गई चार्जेस की बात कि आपको जो है इस प्रकार से इतने इतने यहाँ पे चार्जेस देने होते हैं इस कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए, और एनुअल चार्जेस वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर हम इसकी मनी को डायरेक्ट विड्रॉ करते हैं उसमें बेनिफिट है, या फिर हम अदर किसी मेथड से इसकी लिमिट को बैंक में ट्रांसफर करते हैं, जैसा कि हम जो है पेटीएम का गिफ्ट कार्ड बाय कर सकते हैं, या फिर हम रेंट पेमेंट ऑप्शन को यूज करके इसकी लिमिट को बैंक में ट्रांसफर करते हैं, तो उस पर क्या चार्जेस देने होते हैं। ठीक है, हम अभी क्या करेंगे कि इसकी जो है रिपेमेंट करके इसको दोबारा से यूज करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि यहाँ पे जो है मनी विड्रॉ करने में फ़ायदा है या फिर रेंट पेमेंट से इसकी लिमिट को बैंक में ट्रांसफर करते हैं उसमें फ़ायदा है। तो अभी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जो है इसकी पेमेंट कर देते हैं। रीपे नाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने जो है इसकी लिमिट को जितना भी यूज़ कर रखा है, चलिए मैं यहाँ पे पहले फटाफट से इसकी जो है पेमेंट कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कैसे हमने जो है पेमेंट कर दिया, इसके बाद चलिए ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे ये फैच करेगा हमारी जो डिटेल है। यहाँ पे हमारा जो लोन ब्लॉक था उसको भी अनलॉक कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि अगर आप लोग इसकी कार्ड की लिमिट यूज़ करते हो तो अगर आपके पास पर्सनल लोन का ऑप्शन आता है या फिर वाउचर लोन का ऑप्शन अनलॉक होता है तो ये सभी ऑप्शन ब्लॉक कर दिए जाते हैं जब तक आप लोग इसकी लिमिट को रीपे वापस से नहीं करते हो। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अपने कार्ड वाले ऑप्शन पर दोबारा से चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो लिमिट है वो अपडेट हो चुकी है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, विड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो कि जो है हमने पहली बार इसको यूज़ करा था तो यहाँ पे कार्ड एक्टिवेटिंग फीस वगैरह आ रहे थे। ठीक है, लेकिन अभी जो हम सेकंड टाइम यूज़ कर रहे थे यहाँ पे कोई भी कार्ड एक्टिवेटिंग फीस वगैरह नहीं लगाई जा रही है। तो अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अगर आप लोग 9,000 रुपये यहाँ पे विड्रॉ करते हो तो आपको किस प्रकार से चार्जेस देने होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो इंटरेस्ट आपको इस पर देना होगा वो देना होगा 169 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद जो प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पे देना होगा वो 585 रुपये आपको देना होगा। जो जीएसटी देनी होगी वो देनी होगी 105 रुपये, और जो आपके अकाउंट में फाइनल बैलेंस ट्रांसफ़र करा जाएगा वो करा जाएगा यहाँ पे 8310 रुपये, जो कि यहाँ पे देख सकते हो आपको कितने चार्जेस देने होते हैं अगर आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे मनी विड्रॉ करते हो तो। यानी कि यहाँ पे आपको जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो 8310 रुपये रिसीव हो रहा है, और आपको जो टोटल चार्जेस देने हो रहे हैं यहाँ पे जो इंटरेस्ट वगैरह मिला के वो आपको यहाँ पे 859 रुपये का चार्ज करा जा रहा है, जिसमें से आपको जो है टोटल यहाँ पे चार्ज ये करा जा रहा है इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस एंड जीएसटी मिला के। ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी बात कर रहा हूँ, अपने अकाउंट पे ये चेक कर रहा हूँ तो मेरे अकाउंट पे ये चार्जेस आ रहा है, तो मैं इसकी बात सिंपली कर रहा हूँ। और यहाँ पे रीपेमेंट का भी टाइम आप लोग देख सकते हो, जो कि आपको 1 महीने का ही टाइम मिलने वाला। 1 महीने का टाइम जब मिलेगा जब आप लोग पहली 2 तारीख को यूज करोगे। तो अगर आप लोग 10 तारीख 15 तारीख को यूज करोगे तब भी आपका जो बिल है वो 24 मई को ही जनरेट होने वाला है। यानी 24 मई से पहले आप जब भी यूज करोगे तो आपका जो बिल है वो मेरे ख्याल 24 मई को ही जनरेट होगा, और 3 तारीख को ही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको 1 महीने का टाइम जब भी मिलेगा जब आप इसको 1 तारीख या फिर 2 तारीख या 3 तारीख को यूज करोगे तभी आप लोगों को 1 महीने का टेनवर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आपका जो बिल है वो 24 मई को ही जनरेट होगा और 3 जून को आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप लोग इसकी कार्ड की लिमिट यूज करिए, ट्रांजेक्शन करिए, तो डेट का जरूर ध्यान रखिए कि आप किस डेट को यूज कर रहे हैं और किस डेट को इसकी रीपेमेंट जाने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे ये तो हो गई डायरेक्ट मनी विड्रॉ वाली बात कि अगर आप लोग इसकी लिमिट को डायरेक्ट विड्रॉ करते हो तो आपको कितने चार्जेस देने होते हैं, ये साफ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम गाइस बात करते हैं कि इसकी लिमिट को हम रेंट पेमेंट के थ्रू बैंक में ट्रांसफर करते हैं तो उस पर क्या चार्जेस देने होते हैं। तो अभी इसके बाद हम क्या करते हैं गाइस कि अभी हम चलते हैं किसी एप्लीकेशन पे और वहाँ पे हम जो है रेंट पेमेंट के थ्रू इसकी लिमिट को फाइनली बैंक में ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, 9,000 की लिमिट यहाँ पे मेरे इस कार्ड की है, तो मैं यहाँ पे जो है 9,000 रुपये पूरे टोटल आपको ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि हमें जो है रेंट पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद क्या चार्जेस लगते हैं। वैसे यहाँ पे 800-850 रुपये हमें चार्जेस देने हो रहे हैं अगर हम इसकी लिमिट को यहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं, तो यानी कि डायरेक्ट यहाँ से बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। टेनवर उतना ही मिल रहा है, चाहिए आप इसको ऑनलाइन यूज करो या फिर डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र कर लो, टेनवर आप लोगों को उतना ही मिलने वाला है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं यहाँ से चलिए बैक चलते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमने फ्री चार्ज एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। हम यहाँ से रेंट पेमेंट करके इसकी जो लिमिट है बैंक में ट्रांसफर करेंगे। आप चाहे तो कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो रेंट पेमेंट के चार्जेस है वो फ्री चार्ज पे काफ़ी कम है, तो आप लोग इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं रेंट पेमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम जो है क्रेडिट बी कार्ड की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो अकाउंट डिटेल है वो पहले से ऐड है। अगर आपने ऐड नहीं कर रखे तो आप सिंपली यहाँ पे अपनी जो है अकाउंट डिटेल ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है अपना एक अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जिस अकाउंट में मुझे पेमेंट करना है, और यहाँ पे जो है अमाउंट एंटर कर लेते हैं। जैसा कि हमारी जो कार्ड की लिमिट है
वो है 9,000 रुपये की, तो इस पर जो है चार्जेस वगैरह भी कुछ कटेंगे। तो यहाँ पे हम जो है 8800 रुपये एंटर कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या चार्जेस लगते हैं, उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो फिलहाल जो चार्जेस लग रहे हैं वो फ्री चार्ज पे काफ़ी कम चार्जेस लग रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग इसका यूज कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं इसके हम जो है अपना क्रेडिट बी का कार्ड यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड नंबर एंटर करने का ऑप्शन आ रहा है, तो चलिए मैं यहाँ पे कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और CVV तीनों चीज़ें एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने जो अपने क्रेडिट बी कार्ड की डिटेल एंटर कर दिया, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट एंड CVV, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, प्रोसीड टू पे का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली इस पर कर देते हैं क्लिक। अब इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको जो है चार्जेस देख सकते हो, अब तो और भी ज़्यादा कम चार्जेस हो गए फ्री चार्ज रेंट पेमेंट यूज करने के लिए, जो कि यहाँ पे देख सकते हो 0.9% के चार्ज लिए जा रहे हैं इस ऑप्शन को यूज करने के लिए। तो अभी हम क्या करते हैं, कंफर्म कर देते हैं इसको सिंपली, ठीक है। अब कंफर्म करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे, हमारे मोबाइल नंबर पे जो है एक OTP जाएगा। तो चलिए हमारे पास जो है OTP आ चुका है, हम OTP यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, ठीक है। तो OTP मैं यहाँ पे सिंपली एंटर कर लेता हूँ। OTP एंटर करने के बाद यहाँ कंफर्म एंड पे का ऑप्शन आ रहा है, चलिए हम जो है इस पर क्लिक कर देंगे। अब कंफर्म एंड पे पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कोई एरर वगैरह शो हो गया क्या। तो यहाँ पे कैसे हमारे जो अकाउंट से पैसे कट भी चुके हैं और हमारे जो बैंक में वो पैसे क्रेडिट भी हो चुके हैं। यहाँ पे मेल आ चुका है मेरे बैंक की तरफ से, यहाँ पे देख सकते हो 8800 रुपये की ट्रांजेक्शन हो चुकी है, यानी कि 8800 रुपये क्रेडिट हो चुके हैं हमने क्रेडिट बी की जो लिमिट ट्रांसफ़र करा बैंक में, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे सिंपली बैक चल लेते हैं। तो यहाँ पे कैसे हमने एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, ठीक है। तो हमारी जो लिमिट है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है। चलिए हम कार्ड वाले ऑप्शन पे चलते हैं। अब कार्ड वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो हमने जो है अपनी 8800 रुपये की लिमिट यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया, जिसमें से यहाँ ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे आप आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुली हो चुकी। तो अब यहाँ पे गाइस बात आती है कि आप जो है इसकी लिमिट को डायरेक्ट बैंक में विड्रॉ करते हो उसमें फ़ायदा है, या फिर आप लोग ऑनलाइन जाके इसकी लिमिट को जैसे रेंट पेमेंट के थ्रू बैंक में ट्रांसफ़र करते हो तो उसमें फ़ायदा है। अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को दोनों ही यहाँ पे कंपेयर करके दिखा दिया कि अगर आप लोग डायरेक्ट मनी विड्रॉ करते हो, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट मनी विड्रॉ करते हो तो आपको कितने चार्जेस देने होते हैं, और वहीं आप लोग जो है रेंट पेमेंट वाला ऑप्शन यूज करके इसकी लिमिट को बैंक में ट्रांसफर करते हो तो कितने चार्जेस देने होते हैं। तो अगर आप लोगों को क्रेडिट बी कार्ड की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करना है तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया फीचर ये है कि आप जो है रेंट पेमेंट वाले ऑप्शन के थ्रू इसकी लिमिट को बैंक में ट्रांसफर करो, डायरेक्ट कभी भी विड्रॉ मत करो। क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट मनी विड्रॉ करते हैं तो उस पर प्रोसेसिंग फीस भी लगती है, इंटरेस्ट भी लगता है और GST भी काटी जाती है। इस पर भी गाइस आप लोगों को 1 महीने का ही टर्नओवर मिलता है। आप लोग इसकी लिमिट को डायरेक्ट विड्रॉ करते हो तब भी आप लोगों को 1 महीने का ही टर्नओवर मिलता है, और अगर आप लोग ऑनलाइन जाके यानी रेंट पेमेंट के थ्रू इसकी लिमिट को बैंक में ट्रांसफ़र करते हो तब भी आप लोगों को 1 ही महीने का टर्नओवर मिलता है इस कार्ड पे ट्रांजेक्शन करने पे, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को थोड़ी बहुत ये वीडियो पसंद आएगी। गाइस थोड़ी बहुत ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए। बाकी चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।